आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम मध्य प्रदेश जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट या केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसे केबीएलपी के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर ट्रांसफ़र या जल हस्तांतरण है, अर्थात जो ज़्यादा पानी अतिरिक्त जल है केन नदी का, उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, बेतवा नदी की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और ये जो जल है, जो अतिरिक्त जल आ रहा है, इसका उपयोग जो है इरिगेशन या सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। ये प्रोवाइड करेगा इरिगेशन के लिए लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर लैंड के लिए ये पानी की उपयोगिता होगी। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, ताकि जो ड्रफ्ट एरिया है, जो सूखा एरिया है, उसमें पानी की पूर्ति की जा सके। और इससे ड्रिंकिंग वाटर जो पेयजल है, उसकी सप्लाई भी लगभग 6.2 मिलियन पीपल्स जो हैं, 65 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है जल विद्युत उत्पादन के लिए चौथा है, जिसमें जनरेट करेंगे हम 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट की सोलर पावर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के सहारे से। उसके बाद देखिए, जो मैंने बात की ड्रफ्ट मिटिगेशन जो है, सूखा राहत के लिए ये बहुत बड़ी देन है भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की। बुंदेलखंड में बार बार जो सूखे की कमी से पीड़ित रहता है, जो क्षेत्र भी हम बात करेंगे कौन सा क्षेत्र है जो ऐसी समस्याओं से पीड़ित है, वहाँ पर ये पानी जो है तो सूखे को दूर करेगा। अब इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वही है कंपोनेंट। पहला है कि यहाँ पे एक डैम का निर्माण किया जाएगा केन नदी पे, दौधन में। और इसमें 221 किलोमीटर का लंबा एक कैनल बनाया जाएगा। और ये नहर जो होगी, ये लाभार्थियों को लगभग मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश की झांसी, बांदा, महोबा जैसे जो क्षेत्र हैं, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में इस पानी का उपयोग यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। तो इस ज़िले के जो लोग हैं, वो इससे लाभ पाएंगे। और अगर इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात की जाए, पर्यावरणीय चिंताएं अगर बात की जाएँ, तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, अभी हम जब मैप की बात करेंगे तो मैप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के गुजर रहा है। तो जैव विविधता में थोड़ा सा खतरा है, जिसके लिए एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास में चर्चाएं चल रही थी, और ये प्रोजेक्ट पास हुआ है, अर्थात वहाँ से भी सहमति प्राप्त हो गई है। इसी आधार पर इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय है कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, उसको थोड़ा सा दिक्कत है। और पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, डिफॉरेस्टेशन है भाई, वहाँ से जब इस प्रोजेक्ट को चालू किया जाएगा, और जब वो कैनल जो नहर बनेगी, तो वहाँ से डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा, तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे वनों की कटाई होगी, वन्य जीवों का विस्थापन होगा। और रिवर जो इकोसिस्टम है, जो नदी का खुद का पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको हम मोड़ रहे हैं एक प्रकार से। दो 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 नदियों को जोड़ने का है, केन और बेतवा को जोड़ने के लिए जल प्रवाह में बदलाव से जलीय जीवन को प्रभावित हो सकता है। तो ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान आएंगी। पर एक लंबे मामले में देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट सकारात्मक भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ड्रफ एरिया है, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वो हमेशा सूखे से ग्रसित रहता है। उस सूखे को वो दूर करेगा। अब इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो यह प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 2021 में अप्रूव कर दिया गया, और इसको बनाने के लिए इसके लिए बजट अप्रूव किया गया है 44,605 करोड़ का। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेज़ में, 2 चरणों में लागू होगा। अभी आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं इसे। इसके चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे? तो पहला तो अंतरजातीय, अंतर्राज्यीय, सॉरी, अंतर्राज्यीय, क्योंकि 2 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों स्टेटों से इस प्रोजेक्ट को पास करना है। तो इनके जो चुनौतियां हैं, विवाद हैं, वो यही 2 प्रदेश ही सुलझा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो वाटर शेयरिंग का इशू है, कि किसको कितने मत का कितना अधिकार क्षेत्र का पानी मिलेगा, ये थोड़ा डिस्प्यूट का विषय रहेगा, जिसको वहाँ की दोनों सरकारें बैठ करके अपना एक सेल्फ निर्णय लेकर के करेंगी।
और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है, अभी हमने जो बात की थी कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है तो ये जो हमारा टाइगर रिजर्व एरिया है, पन्ना टाइगर रिजर्व, इस क्षेत्र से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का विषय आ जाता है, एनजीटी का विषय आ जाता है, तो एनजीटी का भी इसमें वो लेनी राय लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि वन्य जीव और वन संरक्षण को लेकर चिंताएं तो रहेंगी, इसलिए ये एक दूसरा विषय चुनौती ये है जिसको आई थिंक सरकारें कंफर्म करके ही कार्य को करती हैं, तो वो मिल चुका होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन और पुनर्वास क्या होता है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी के थ्रू जो वन संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया हैं, उनमें बहुत सारी आबादियां रहती हैं ट्राइबल्स की, तो उन्हें भी डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उन समुदायों को दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ेगा, और इस स्थापना के दौरान उनको पुनः पुनर्वास देना और उनके समुदाय को पुनः संरक्षण प्रदान करना, ये भी एक बड़ा विषय है जिसमें सरकारें ध्यान देती हैं। और तो ये चैलेंज रहेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, NRLP, आपने सुना होगा, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स भारत सरकार चला रही है, जिसमें से मध्य प्रदेश में ये मुख्य रूप से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। और यह हमारा टॉपिक जो है, अभी इसको हम नक्शे से या जियोग्राफिकली मैप के माध्यम से अगर समझेंगे तो हमें क्लियर होगा कि कहाँ से जा रहा है। देखिए, इस मैप के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा केन है, केन रिवर ये गुजर रही है, और यहाँ पे बेतवा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये केन रिवर है, और ये जो पार्ट है ये बेतवा का है। और इसके बीच में ये जो रेड लाइट है, ये जो गुजर रही है, ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत में ये योजना प्रस्तावित हुई है जो यहाँ से गुजरेगी। और ये जो एरिया है हमारा मध्य प्रदेश का, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है तो टाइगर रिजर्व है, अभ्यारण्य क्षेत्र है, ये रिजर्व क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा चैलेंजेस आएंगे। और ये एरिया बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है तो जल की कमी से प्रभावित रहता है, जिसको पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पर रहें। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं सब्सक्राइब करें, लेकिन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर ध्यान दें। धन्यवाद।